हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप सबके लिए अष्टांग योगा के 5वें लिम्ब यानी कि प्रत्याहार के बारे में कुछ नॉलेज लेकर आई हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्राणायाम के ऊपर, तो उस वीडियो के एंड में मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रत्याहार के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा समय लग गया, बट इस वीडियो को मैं इतनी लेट से क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मैं कभी भी उस चीज को आपको सजेस्ट नहीं करूंगी जो मैं खुद अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं जिस चीज को खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ मैं उसे ही आप सबको सजेस्ट करूंगी कि उसे ही आप कीजिए, और आपको जितना भी हो सके मैं सही डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगी जिससे मुझे बेनिफिट्स मिला और जिससे आपको भी बेनिफिट्स मिल सके। ओके, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है हमारे जो सेंसेस हैं, 2 ईयर्स, 2 आईज, नाक और माउथ, कितने हो गए? 6 सेंसेस हो गए। तो हमारी जो 6 सेंसेस हैं हम इसे कैसे कंट्रोल करें, लाइक बाहर में जो भी इन्वायरमेंट चल रहा बाहर, उससे हम अलग होकर कैसे इन सेंसेस को समझ सके। लाइक हमें इसे, इन जो सेंसेस के ऊपर हमें काम नहीं करना, हमें इन्हें बंद करके अपने अंदर अपने आप को समझना है। ठीक है, तो हम जब इन सेंसेस को बंद करके अपने अंदर अपने आप से कुछ बातें करेंगे और जब हम बाहर की दुनिया से अलग हो जाएंगे और बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अपनी सेंसेस को एक्टिव करना, ठीक है, लाइक इनर सोल को समझना भी आप कह सकते हो। इनर सोल को हम कैसे समझ सकते हैं, अपने सेंसेस को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, मैं आज वो बताने वाली हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूँ कि प्रत्याहार को आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आ सको और इसकी बेनिफिट्स को समझ सको और आपके लिए करना भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप सबको बताना चाहूंगी, पहले के टाइम पे जो ऋषि होते थे, संत होते थे, योगीज होते थे, वो लोग पहाड़ों पर जाकर, कोई फॉरेस्ट में जाता था, पहाड़ों फॉरेस्ट में जाकर वो लोग तपस्या करते थे, जिसे साधना कहते हैं, जो कि अष्टांग योगा का सबसे लास्ट लिम्ब है। तो वो लोग वहां पर जाकर तपस्या करते थे, अपनी आईज क्लोज कर लेते थे, बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाते थे, बहुत ही कठोर तपस्या होती थी उनकी। तो उन्होंने धीरे धीरे जब ये करना शुरू किया, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए और लास्ट में कभी 1 महीना भी पूरा हो जाता था, बट वो लोग उस तपस्या को करते रहते थे, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। आप कभी भी डीपली सोचना, आप किसी भी इंसान को देखे बिना रह पाएंगे एक दिन भी नहीं। हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, हमें कि हर एक इंसान की जरूरत पड़ती है। हमें फैमिली मेंबर्स के साथ रहना, ऑफिस में जाना है, रास्ते में जाते हुए कितने इंसान हमें दिखते हैं, ऑफिस के टाइम जब जाते हैं हम, बहुत सारी ऐसी चीजें जब हमें बहुत जनों से इंटरेक्ट करना पड़ता है और हम उनसे इंटरेक्ट किए बिना रह भी नहीं पाएंगे। और बट वो लोग इतने दिन तक कठोर तपस्या करते थे, तो हमें भी वैसा करना चाहिए। हमें भी हिमालय पर चल जाना चाहिए, हमें भी फॉरेस्ट में चल जाना चाहिए, ऐसी कठोर तपस्या करनी चाहिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग चाहें तो घर पर रहकर भी ये सब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें जरूरी नहीं है कि आपको अपनी आपको जैसा ठीक लगता है, आप अपनी बॉडी को समझिए, आपको अपने इंटरनली आपको अपने आप को समझना होगा। लाइक आप आईज क्लोज करके कितना कंफर्टेबल है, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अकेले रहते हैं ना और अपने आप से हम सब बातें करते हैं, हमारे दिमाग में ऑलवेज कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ कह रहा है, हम उसे सुन तो रहे हैं बट उसे समझ नहीं पा रहे, बिकॉज हमारा ब्रेन उस समय उस जगह पर एक्टिव नहीं है, हमारे ब्रेन में कुछ और ही चल रहा है। तो हम उस टाइम उस बात को उसकी समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन रेडी नहीं है, हमने अपने ब्रेन को प्रिपेयर नहीं किया उसकी बात को समझने के लिए। ओके, तो मैं आपको इजी बताऊंगी, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं अपने लाइफ में यूज करती हूँ, तो जस्ट आप भी उसे यूज कीजिए, तो प्रत्याहार आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, लाइक आपको क्या करना है, कभी भी अपने आप को, जब आप कभी भी अकेले बैठे रहते हो ना, आपके माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं, कभी भी सोचना कि वो थॉट्स डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है। अगर तो वो डिस्ट्रक्टिव है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो ये थॉट्स क्यों चलते रहते हैं हमारे माइंड में? जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं और जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं, ये दोनों हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले पहले आप जब भी प्रत्याहार शुरू करोगे स्टार्टिंग में, तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे, बट आपको थॉट्स भी कुछ ऐसे लेकर आने हैं, लाइक आपको
लोगों के बारे में नहीं सोचना, बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सोचना। आपको ऐसे थॉट्स अपने अंदर लेकर आने हैं जो कि सिर्फ आपसे रिलेटेड हो, ठीक है। आप अपने ब्रेन को कॉन्शियसली कैसे समझ सकते हो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ब्रेन को कॉन्शियस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना हमारा ब्रेन कॉन्शियस रहेगा हम उतने ही एक्टिव रहेंगे। ब्रेन जितने अच्छे से काम करेगा फिजिकली भी हम उतने अच्छे से एक्टिव फील करेंगे। ओके, जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगी आज। तो पहले क्या, आप छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ध्यान से समझो और अवेयर हो, जानने की कोशिश करो चीजों को कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ऑलवेज अपने आप से क्वेश्चन करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है। हम लोग क्वेश्चन करना बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। जब हम इस क्वेश्चंस को बंद कर देते हैं ना तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। तो हम अपनी लाइफ को कभी भी क्लोज नहीं करना, चैप्टर ऑलवेज लाइफ का हमें ओपन रखना है, ठीक है। तो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियस है आजकल वो बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। तो हम कॉन्शियस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी टिप्स जो मैं फॉलो करनी वो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी ये देखना, जब भी सूरज की किरणें आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो आपकी बॉडी कैसा फील करती है, आपको कैसा फील हो रहा है, जस्ट वो फील करके देखना। आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसे फील करके देखना। कभी भी जब हम खाना खाते हैं तो कभी भी आपने ये नोटिस किया है हम च्युइंग कर रहे हैं, कितनी बार च्युइंग कर रहे हैं, आपको काउंट नहीं करना। आयुर्वेदा में कहते हैं किसी भी चीज को इतनी बार हमें च्युइंग करना चाहिए कि उसका पूरा जूस हमारे मुंह में ही बन जाए, उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जाए। तो कभी भी आप ये करके देखना, जब भी आप च्युइंग करते हो तो वो जो जूस निकलता है उस फूड से, तो वो जब आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में। मतलब अपने ब्रेन को कॉन्शियस रखना ऑलवेज, मतलब अपने ऊपर कॉन्शियस, ना कि बाहरी दुनिया के ऊपर। छोटी छोटी डेली लाइफ में जो भी आप चीजें कर रहे हो लाइक उसके लिए आपको अवेयर रहना। लाइक ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लाइक ऑलवेज क्वेश्चन करो अपने आप से, और क्वेश्चन भी आपकी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन होंगे तो वो भी प्रॉब्लम करेंगे आपको। नेक्स्ट ये है कि अभी मेरे बगल में ये बॉटल पड़ी थी, तो नेक्स्ट ये है कि अभी मैं पानी पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ, ठीक है। मैंने पानी पिया, जस्ट फील करो मैंने ये पानी पिया, मैंने किस चीज का यूज किया। मैंने बॉटल खोली, हाथ का यूज किया, ठीक है। बॉटल को रखने में अपने हाथ का यूज किया। तो इन सब हाथ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कभी आपने इमेजिन किया। जस्ट उनसे पूछो जिनके पास हाथ नहीं है और जो उनका यूज नहीं कर पाते, उनसे एक बार जाके पूछो। तो जो भी अब आपके पास है ऑलवेज अपने आप से क्वेश्चन करो, ऑलवेज उसका धन्यवाद करो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है डीपली। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन बहुत ही कॉन्शियसली काम करने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस पावर जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे वो इंक्रीज होती जाएगी तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती जाएगी, आप चीजों को समझने लगोगे बहुत डीपली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम सब एक्सरसाइज तो करते हैं ना, बट एक्सरसाइज करते वक्त कभी भी आपने ऐसा फील किया है, जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो हमारी बॉडी में मसल्स में क्या क्या हो रहा है, लाइक हमारे टिश्यूज में क्या हो रहा है, टिश्यूज कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के, आज मेरी बॉडी के किस मसल में पेन हो रही है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना ऑलवेज ये ध्यान रखना, जब भी आपकी बॉडी में किसी एक ही मसल में पेन होती है तो मतलब कि आप एक्सरसाइज के बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हो। आपकी बॉडी की जो मसल्स है उसमें हर एक अलग अलग पार्ट में आपको पेन होनी चाहिए, लाइक कभी शोल्डर्स में, कभी बैक में, लाइक अलग अलग पार्ट में ऑलवेज पेन होनी चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो उस जगह आपकी मसल्स बन रही है, मसल्स ग्रो कर रही है, आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को समझना है कि यहाँ पर टिश्यूज ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ब्लड में ये हो रहा है, लाइक आज मैं ऑलवेज ये ध्यान रखती हूँ, आज मैंने ये एक्सरसाइज की तो मेरा माइंड इतना एक्टिव है, आज मैंने ये एक्सरसाइज की तो मेरा माइंड इतना एक्टिव है। मैं अपने माइंड को बहुत ही लाइक डीपली समझने की कोशिश करती हूँ। मुझे भी उतनी चीजें अभी नहीं पता है, बहुत कुछ जानना बाकी। इस सीखने सिखाने में ना कुछ मैं भी सीखती हूँ और कुछ आपको भी सिखाती हूँ, और आपको भी कुछ नॉलेज है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो ऐसे ही
हम एक दूसरे को सीखते सिखाते रहेंगे तो हमें आगे बढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बहुत इजीली लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। कि आज से हम सबको क्या करना, अपने ब्रेन को बहुत ही कॉन्शियसली समझना है और उसे कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप से क्वेश्चन करके, सेल्फ क्वेश्चन करके कैसे हम उसको अपनी कॉन्शियस लेवल को बढ़ा सकते हैं ब्रेन की, हमें यही आज से करना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लाइक कर दोगे तो एक लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो, तो मैं उसकी वीडियो भी लेकर आऊंगी। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग।